नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। कल जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सृष्टि का क्रम है वो किस प्रकार से प्रारंभ होता है शास्त्रों के अनुसार। अब मैं फिर इसके ऊपर बहुत चिंतन मनन किया और मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये तो बता दिया कि सृष्टि का क्रम इस प्रकार से उत्पन्न होता है। क्या जिनको ये बताया गया है या जिन्होंने ये देखा है, क्या उनको ये जानकारी है कि जो सृष्टि का क्रम है उसमें यदि हमें जो पदार्थ हमें बताए गए हैं, यदि हमें उनका परीक्षण करना पड़े या उनको समझना पड़े या जानना पड़े तो हम किस प्रकार से जानेंगे। एक तो ये बात है, ये तो शास्त्रोक्त बात है। अब जो आज का विज्ञान है जिसको हम लोग बहुत पता नहीं क्या मानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ इतना कि हम क्या मानते हैं, किंतु बहुत कुछ मानते हैं। वह जो आज का विज्ञान है वह केवल जो प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई देती है। कोई भी वस्तु हो जो दिखाई देती है आँखों से, वह उसके ऊपर केवल प्रयोग, परीक्षण और गणना, ये तीन कार्य वह करता है। चौथा कार्य वह नहीं करता। पहले प्रयोग करेगा कि देखिए ये वस्तु है, ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। उसके बाद में उसका जो परीक्षण है, जिस प्रकार से इसका उपयोग ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किंतु और में बता देते हैं कि देखिए ऐसे उपयोग उसका होगा। उनको वे साक्षात धर्म तो नहीं होते जो ये बताने वाले होते हैं। हाँ, ये अवश्य होता है कि उनकी प्रगति कुछ अधिक होती है। साक्षात धर्म नहीं होते हैं लेकिन प्रगति शील होते हैं, तो उनको लोग बहुत मानते हैं। अब हम आपको शास्त्रोक्त बात बताते हैं। ये मैं आपको अंतर बता रहा हूँ कि जो वर्तमान विज्ञान है और जो वैदिक विज्ञान है, जो शास्त्रीय विज्ञान है, उसमें क्या अंतर है। जो शास्त्र हैं वह किसी वस्तु की यदि परीक्षा करना चाहता है तो परीक्षा के उसमें तीन प्रकार हैं। पहला, जो वस्तु को जानना, उसका नाम है उद्देश्य। उद्देश्य का अभिप्राय यह है कि उस वस्तु का नाम क्या है। उसके बाद में लक्षण, उस जो वस्तु है उसका लक्षण क्या है। और उसके बाद में वह वस्तु उसके लक्षण के आधार पर परीक्षा। तो उससे ये पता लग जाता है कि जो वस्तु है वह है अथवा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये है कि जैसे मान लो एक गाय है। किसी ने कहा कि ये गाय है। अब उसका लक्षण क्या है गाय का। गाय का लक्षण ये है कि जो उसके गले में जो गल कंबल होता है वह हो। यदि गल कंबल ना हो तो वह गाय नहीं होती। तो गल कंबल उसका लक्षण होता है। और यदि हमें उसकी परीक्षा करनी पड़े तो जिसके गले में भी गल कंबल होगा, इस लक्षण से हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले नाम, उद्देश्य का अभिप्राय नाम से है कि उसका नाम क्या है, उसका लक्षण क्या है, और फिर हम उस लक्षण के आधार पर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो उससे पता लगता है कि ये वस्तु है।
जो लक्षण होता है वह विशिष्ट लक्षण होता है। वह लक्षण अन्य प्राणियों में नहीं घटता। जो गाय में घटेगा वह अन्य प्राणियों में नहीं घटेगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है शास्त्रोक्त विधि से जो किसी का ये कह सकते हैं कि विवेचन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसी क्रम में आपको बताता हूँ कि जो शास्त्र है उस शास्त्र ने और क्या बताया है और वह शास्त्र जो है मनुष्य को किस किस प्रकार की जो है शिक्षा प्रदान करता है। शास्त्र ने जो है 4 प्रकार की विद्याएं बताई है। अब वो 4 प्रकार की विद्याएं कौन कौन सी होती है मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। सबसे पहला तो होता है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी जो है एक विद्या होती है। आन्वीक्षिकी का अभिप्राय होता है जो न्याय के तुला पर तोल करके जिस विद्या को ग्रहण किया जाए उसको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। अर्थात उसमें न्याय विद्यमान होता है। यह विद्या जो है बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। कठिनता से इसलिए प्राप्त होती है कि मनुष्य को उस प्रकार का बनना पड़ता है। फिर होती है वेद त्रयी। जो वेद हैं, वेदों के अंदर 3 प्रकार की विद्याएं हैं। एक तो होती है आधिदैविक विद्या, एक होती है आदि भौतिक विद्या और एक होती है आध्यात्मिक विद्या। ये इसको कहते हैं वेद त्रयी। ये 3 प्रकार की विद्याएं जो है जो मनुष्य जानता है उसको कहते हैं वेद त्रयी। तीसरी होती है वार्ता। जो तीसरी प्रकार की शास्त्रोक्त जो है विद्या होती है वह होती है वार्ता। और चतुर्थ प्रकार की जो विद्या होती है वह विद्या होती है दंड नीति। तो ये 4 प्रकार की विद्याएं वेद ने बताई है। अब आपको इन विद्याओं के विषय में भी हम बताएंगे ताकि आप जान सके कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी कुछ समझ में आ सके। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आपकी कुछ समझ में वो आ सके। अब जो है हमने एक वस्तु की जो वस्तु की परीक्षा करनी है तो पहले तो उस वस्तु का नाम, उसका लक्षण और उसकी जो है उसके बाद में उसकी परीक्षा होती है। अब जो है उस वस्तु की जो परीक्षा की जाती है उसमें ऐसा क्या है जो प्रमाण रूप से, अर्थात कोई हम प्रमाण देने लगे तो वो हम किस प्रकार से वो प्रमाण देंगे। अब जैसे मान लो 4 प्रकार के प्रमाण जो है वो न्याय दर्शन में बताए गए हैं। वे 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं वह कौन कौन से हैं उसका मैं अभी आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है, वैसे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द। अर्थात उसका अभिप्राय ये है कि जो एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान, एक होता है उपमान और उसके आगे जो है वो होता है शब्द। उपमान शब्द प्रमाणानि, ऐसे कुछ वहाँ है। तो ये 4 प्रकार के, एक तो होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है शब्द परीक्षा और चौथा होता है, शब्द से पहले आता है उपमान। ये 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं वे शास्त्र ने बताए हैं। यदि चारों प्रकार के प्रमाणों पर कोई वस्तु वह पूरी उतरती है तो उसे कहेंगे कि हाँ ये, उससे उसका अस्तित्व का पता चल जाएगा कि हाँ ये वस्तु है।
और यदि हमें उनका पता नहीं, आज का जो विज्ञान है वह केवल प्रत्यक्ष को मानता है, न अनुमान को मानता, न उपमान को मानता और न लक्षण को मानता। किंतु सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको जो बताता हूँ वो ये है कि ये सब वे मानते नहीं हैं, उपयोग में अवश्य लाते हैं, उपयोग में अवश्य ही लाते हैं। अब आपको उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अनुमान है, जो आज गणित विद्या पढ़ाई जाती है उसमें बहुत जगह या बहुत स्थान पर ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई वस्तु क है ऐसे करके, या कोई वस्तु x है इस प्रकार से। तो वो अनुमान को मान करके अपने जो प्रश्न है उसको वो सिद्ध कर लेते हैं और वो सही मानते हैं, अनुमान को वो भी मानते। किंतु वैसे जब उनसे कोई पूछा जाता है तो उस समय वो उस अनुमान को नहीं मानते। तो और न उनको उपमान को मानते हैं। उपमान का ये नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है कि उनको पता भी है या नहीं, और शब्दों को तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते। तो ये आज के विज्ञान की जो है एक विडंबना मैं कह सकता हूँ कि वो अपने व्यवहार में प्रयुक्त करेंगे उन बातों को, किंतु सबके समक्ष वो नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों है मैं ये नहीं जानता, किंतु ये अवश्य है कि ये सब ना मानने के कारण जो है आज का विज्ञान वो उलझनों में उलझता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उलझ नहीं रहा, बहुत कुछ उलझता है। आगे भविष्य में आपको बताएंगे वीडियो के द्वारा कि जो है वो किस प्रकार से अपनी समस्याओं में उलझ रहा है, और वह सुलझना तो के अपेक्षा वह उलझता ही जा रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसके सामने जो है समस्या आती जाती है। तो ये आपको मैं बताया। इसी प्रकार से अब आपको हम जो है वेदों का विज्ञान के विषय में थोड़ी सी बात बताएंगे। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, तो जो प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है उसके बीच में जो क्रिया होती है वह विशुद्ध। यदि कोई उसको जानना चाहे तो कोई योगी उसको जान सकता है कि वो क्रिया किस प्रकार की होती है। किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। वो ऐसे ही जो है, हाँ ये अवश्य है कि कोई तत्ववेत्ता उसको जान सकता है कि ऐसे हो रही है, वैसे नहीं जान सकता कोई। तो लेकिन आज के जो विज्ञान है उनके तत्व भी बहुत ही विचित्र हैं। वे उन तत्वों को मानते ही नहीं जिनको शास्त्र मानता है, इसलिए वो उलझते जा रहे हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ, वह उदाहरण यह है कि आज देखिए, आज से 30 साल पहले आप जाइए, उस समय इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी मनुष्य के सामने जैसी आज है। किंतु और नए इस प्रकार की बीमारी या रोग उन्होंने सुने थे जो आज हैं, किंतु अब वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि ये विज्ञान जो है वो कहीं उलझन में है और वो मनुष्य को सुख ना पहुंचा करके केवल दुख और दुख पहुंचा रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी वस्तु की परीक्षा करनी हो या किसी वस्तु को जानना हो तो उसके लिए 4 प्रमाण हैं। किसी वस्तु को जो है हमें समझना हो तो उस वस्तु के लिए 3 प्रकार हैं, ना, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो उससे हम उस वस्तु का पता लगा सकते हैं। और यदि उसको प्रमाण की कसौटी पर या प्रमाण पर उसको हमें जो है जांचना हो तो उसके लिए 4 प्रमाण न्याय दर्शन में दिए हुए हैं। हम उनसे उसको जान सकते हैं।
ये 4 प्रमाण कौन कौन से हैं, आगे आपके भविष्य जब ये आगे और वीडियो देखेंगे आप, वो आपको अवश्य ही लाभकारी होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। और आगे इसी प्रकार के रोचक वीडियो जो हमारे शास्त्रों में जो विज्ञान भरा हुआ है, जिसको हमने भुला दिया है, और प्राप्त होते रहेंगे। और बस इतना ही आज। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से, तो आपको वहाँ भी जो है ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगी और अन्य बहुत सारी बातें प्राप्त होंगी। नमस्ते।